मेरे खून का एक एक कतरा इस राष्ट्र और इस धर्म के लिए समर्पित है। ये शब्द कहने वाले हैं महंत बजरंग मुनि। पिछले दिनों देश में सबसे अधिक चर्चा में रहे बजरंग मुनि, जिन्हें उत्तेजक भाषण के लिए गिरफ्तार किया गया, जिन्हें देश विदेश से लगातार धमकियां मिलती रही, जिन्हें सर तन से जुदा की धमकी दी गई, जिन पर 9 बार प्राण घातक हमले हुए, उन्हीं महंत बजरंग मुनि से सतीश शर्मा की एक विस्फोटक बातचीत। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मम तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। और ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरु विविध शरीरा, हरहि कृपा नदु भक्तन पीरा। ये दोनों बातें कही गई हैं, राम युग में भी कही गई और कृष्ण युग में कही गई, और संभवतः ये हर युग में सही भी उतरती है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि जब जब आक्रांताओं ने हमले किए, जब जब हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की, तब तब कहीं न कहीं एक जन्म जरूर हुआ है जिसने हमको और हमारे धर्म को और हमारी मान्यताओं परंपराओं को बचा के रखा। और ऐसा ही कुछ वाकया देखने को मिलता है नैमिषारण के जनपद सीतापुर में, और सीतापुर के खासकर खैराबाद में। खैराबाद वो क्षेत्र जो अवध क्षेत्र बोला जाता है, और कभी मुगलों का साम्राज्य रहा। यहाँ मज़ारों और मस्जिदों के नाम पर इस खैराबाद की अपनी एक पहचान होती है। लेकिन क्या इतना ही सच है? सच इतना नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर इतिहास को खगोला जाए तो यह खैराबाद कभी मानसचित्र के नाम पर प्रसिद्ध था। और यहाँ विक्रमादित्य प्रथम जब आए हैं उस समय भी यह स्थापित था, यानी हजारों लाखों साल पहले भी इस खैराबाद का अपने आप में अस्तित्व था। लेकिन सनय सनय इस पर हमले होते गए, और जब आक्रांताओं ने हमले किए तो परिणाम ये रहा कि मानसचित्र तहस नहस हो गया और ये खैराबाद अवध के नाम से स्थापित हो गया। और एक बार फिर उसी खैराबाद को मानसचित्र में परिवर्तित करने के लिए और सनातन धर्म की शिक्षाओं को और मजबूत करने के लिए प्रकटीकरण हुआ है यहाँ पर बजरंग मुनि का। और इस समय हमारे साथ मौजूद है यहाँ उदासीन संप्रदाय की गद्दी पर विद्यमान महंत बजरंग मुनि। और आज मैं बजरंग मुनि से स्वयं बात करता हूँ कि आखिर इस खैराबाद से मानसचित्र तक ले जाने की सफर में कितनी दिक्कतें उनको पेश आई हैं, और क्या क्या कष्ट हुआ, और कैसे उनकी क्या परिकल्पना है इस क्षेत्र को लेकर के। बात करते हैं बजरंग मुनि से। दर्शकों को एक बार बता दूं कि कमोबेश लगभग 1 या 2 वर्ष ही हुआ होगा बजरंग मुनि को इस खैराबाद में, और इस दरमियान लगभग 9 हमले इनके ऊपर हुए हैं। जब ये आए थे तो ये अपने पैरों पे चलते थे, अपने आप खाना खाते थे, अपने आप पूजा करते थे, और इन पर जो 9 हमले हुए, आज ये चलने में भी चल नहीं पाते हैं, स्वयं अपना काम नहीं कर पाते, इनके पैर हाथ सब बेकार हो गए हैं। क्यों? इनका निजी मामला नहीं था, इन्होंने धर्म की रक्षार्थ यहाँ पर आवाज उठाई थी। मुनि जी, स्वागत है आपका चैनल पर, प्रेम सनातन चैनल पर। सबसे पहले इस स्थान के महत्व के बारे में बताएं आप। देखिए, ये स्थान महाराज विक्रमादित्य जी ने स्थापित किया है, और महाराज विक्रमादित्य प्रथम, जिनका कार्यकाल आज से 85,000 साल पुराना माना जाता है। और ये जैसे पूज्य शंकराचार्य महाराज ने चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की है, वैसे महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ भी 4 देवियों की स्थापना चारों दिशाओं में की है। जो उनको स्वप्न आई थी कि यहाँ हम हैं, वहाँ उनकी खुदाई कराई गई और उनको स्थापित किया गया। यही इसकी विशेषता है। फिर ये इसका प्राचीन नाम मानसचित्र था। मानसचित्र था, खैराबाद हो गया जी। ये मुगल काल में हुआ? मुगल काल में हुआ जी। आपका प्रयास अब क्या है? देखिए, एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं। जब महाराज विक्रमादित्य प्रथम आए थे तो इसका गजेटिया जब पढ़ेंगे तो उनको यहाँ माखोपुर में, एक मोहल्ला जो यहाँ से माखोपुर है नगर, उसमें 10 से 12 ब्राह्मणों की झुग्गियाँ मिली उनको, और कम से कम 250 क्षत्रियों के जो है घर मिले, और 40 पासी बिरादरी के लोग उनको मिले। इतने लोग उनको यहाँ मिले हुए थे। लेकिन हुआ क्या
तब का क्षत्रिय लड़ाका था। आप जानते हैं कि इतिहास में मराठा और क्षत्रिय ही लड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जब मुगल यहाँ आए तो इसको खैराबाद, आपको जान के आश्चर्य होगा, अब एक दो परिवार आके बस गए हैं बाहर से 10-5 साल से, नहीं तो खैराबाद क्षत्रिय विहीन है। यहाँ क्षत्रियों को नहीं रहने दिया गया इस खैराबाद में। इस खैराबाद में यहाँ कोई प्राचीन घर वाला या जो है पुराने जमाने से रहने वाला जो है वंशावली वाला क्षत्रिय नहीं है। अभी एक दो परिवार आके बसे हैं, वो भी जो है कहीं कोई 10 साल 15 साल के बीच में। इसके पीछे कोई घटना या कोई कारण? घटना यह है कि जब बताते हैं लोग कि मुगल जब आए हुए हैं यहाँ, जब यहाँ मुगल आए तो क्षत्रियों ने उनका मुकालबा किया। तो मुकालबा करने के बाद जो है कुछ शायद उनसे 48 घंटे उनसे रोकथाम हुई, रोकने की कोशिश की गई उनको कि वो खैराबाद में प्रवेश ना कर पाए, मतलब मानस क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन फिर उन्होंने उनकी समूह उनके पास ज़्यादा था, हथियार ज़्यादा थे, लोग ज़्यादा थे, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि हम इसको क्षत्रिय विहीन ही कर देंगे। उन्होंने इसको क्षत्रिय विहीन कर दिया। इस खैराबाद को क्षत्रिय विहीन किया गया। ब्राह्मणों की क्या दशा रही यहाँ? ब्राह्मणों की दशा ऐसे रही, आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से जो है ब्राह्मणों के ऊपर, क्योंकि ब्राह्मण एक धर्म ध्वजावाहक होता है, उसके ऊपर भी अत्याचार बहुत सारे किए गए। अब 15-20 ब्राह्मण परिवार बचे हुए हैं, वही बचे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के मुगल काल के अंदर विशेष रूप से यहाँ पर घटनाएं हुई। जी। और अगर थोड़ा सा इतिहास को देखें तो इन मुगलों के पहले भी अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो कहा यह जाता है कि एक समय था जब नाग वंश काफी शक्तिशाली और मजबूत माना जाता था। मैं उस नाग वंश की बात कर रहा हूं जो तक्षक नाग भगवान शिव के गले में है। वासुकी जो शिव के, और वो वासुकी जिसे भगवान विष्णु ने अपनी शेरसैया बना रखा है, ये नागवंशी थे। उन्हीं नागवंशियों पर जब अत्याचार हुए तो नागवंशी परिवर्तित होकर भार शिव हो गए, जिन्होंने शिव को अपने शिखा पर धारण कर लिया था। और जब भार शिवों पर अत्याचार हुआ तो वो परिवर्तित होकर के राजवंशी हो गए और कुछ पासी हो गए। यानी आज का पासी, आज का जो राजवंशी है, कभी भार शिव था, भार शिव से पहले ये लोग नागवंशी हुआ करते थे। वही पासी साम्राज्य इतना मजबूत था, ये खैराबाद भी खैरम पासी ने बसाया था। खैरू पासी का बाकायदा यहाँ एक इतिहास मिलता है। तो क्षत्रियों से भी ज्यादा अगर लड़ाकू कौम थी तो पासी थी, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े। तो उसका भी हम कहना चाहेंगे आपको कि जब मुगल यहाँ आए, जब उन्होंने क्षत्रिय विहीन किया, क्योंकि उनके दिमाग में मुगल बाहर से आया और तो सबसे पहले वो मराठा और क्षत्रियों से ही लड़ा, तो उसके दिमाग में जो एक व्यवस्था थी, सोच थी कि क्षत्रिय ही लड़ने वाला है तो क्षत्रिय विहीन करो। लेकिन उससे डबल ये पड़ गया तो उसको नागवंशी पड़ गए। तो एक खैरा, जो जिसको खैरू पासी आप बोल रहे हैं, जिसने खैरापुर रखा है, तो मुगलों ने उसका नाम मजबूरी से रखा। मजबूरी से ये रखा कि कहते हैं कि वो 40 परिवार जो है, मतलब पासी बिरादरी का, नागवंशियों का जो है, वो इनसे जो है 42 दिन तक लड़ाई किया। 42 दिन तक लड़ाई, जबकि इनके पास लोग बताते हैं 1.25 लाख सैनिक थे, क्या थे क्या नहीं थे। इतना होने के बाद भी वो 40 परिवार, माताएं बहनें उसके, वो मजबूत था, क्योंकि खैरम पासी यहाँ था, लहरू पासी लहरपुर में था, छितिया पासी सीतापुर में थी, उदा देवी लखनऊ में थी। तो ये पूरा जो उनका वो था, वो बहुत मजबूत गढ़ था उस समय। तो धीरे धीरे सब लोग समर्थन करने लड़ने लगे। फिर बाद में जो है, बाद में ये होगा कि इनका मुगलों से एक समझौता होगा। समझौता होने के बाद ये होगा कि हम यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन ये स्थान बहुत ही सुंदर है, इसको हम अपनी राजधानी बनाएंगे। तो शर्त इनकी ये हुई कि हमारे जो खैरू पासी उसी युद्ध के दौरान मारे गए, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है रखा जाए। तो खैरा, ये उस समय तो खैरमपुर रहा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लोग नहीं करने वाले, फिर खैराबाद हो गया। खैराबाद हो गया। फिलहाल यह जो आपका भुइयां ताली है और ये 4 देवियां हैं जो लगभग समय समय विलुप्त होती गई, इन्हें पुनर्स्थापित करने का एक संकल्प आपने लिया है, क्या प्रगति है उसमें? देखिए, इसमें हम लोगों का परम सौभाग्य है कि मैं उस समय, मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है जब पूज्य महाराज जी के हाथ में प्रदेश की बागडोर है, और जिससे हम लोगों को, देखिए अब तो लड़ाई आप जानते हैं, कहा गया है जब जंग चलेगी तो उसमें रक्त बहेगा ही, चाहे तुम्हारा हो या हमारा हो, वो तो होना ही है, रक्त तो बहना ही है। उसी अनुसार मेरे ऊपर 9 बार हमले हुए, मेरे 23 चाकू लगे, चाकुओं से मुझे गोद दिया गया। विदेश से जो है बराबर धमकियां आ रही है, कभी सर काटने की, कभी हत्या करने की, ये सब चलता रहता है। लेकिन शासन प्रशासन सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारूप दिया। सबसे पहले मुझे 47,37,000 रुपए दिया भुइयां ताली तीर्थ के लिए, हमने उसको लगाया।
फिर 28 लाख लगाया, फिर 29 लाख ले आया, फिर अभी 70 लाख फिर पास हो रहा है, 5 करोड़ की एक फाइल और लगी हुई है। अगर माँ चाहेंगी तो हम लोगों के सहयोग से, मेरा विरोध तो बहुत हुआ, विरोध देखिए हमने एक कविता अपने लिए लिखी है कि लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा मैं, गिर कर उठूंगा और चलता रहूंगा मैं, ग्रह नक्षत्र चाहे जो भी हो मेरी कुंडली में, अपनी मेहनत से अपना नसीब बदलता रहूंगा। क्या बात है। तो अनेक सारे तूफान आए और आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि आप सारे तूफानों को जानते हो कि बहुत सारे राजनीतिक तूफान आए, धार्मिक तूफान आए, अनेक प्रकार से बहुत सारे जो है वो अड़चने आई, चट्टाने आई, लेकिन मेरे हौसले के आगे और प्रभु की कृपा, लोगों के सहयोग के आगे कोई रोक नहीं पाया। और आज जिस खैराबाद को लोग मजारों और मस्जिदों के नाम जाने जाते थे, आज आप खैराबाद का नाम लेंगे तो लोग दो चीज जरूर कहेंगे, वहां कोई एक तीर्थ है और कोई एक बाबा है। कोई एक बाबा है। और तीसरी सबसे खास बात कि इस भारत में 80% मुसलमानों के बीच में जो मजारों का कभी शहर था, उसके बीच में उस स्थान पे जहां मुसलमान कभी राज करते थे भुइयां ताली पे, उसी स्थान पे एक ऐसा कार्तिक पूर्णिमा का मेला लग रहा है 2 बार से, जिसमें एक भी मुसलमान दुकानदार नहीं और एक भी मुसलमान नहीं, लाखों की भीड़ होती है। देखिए, ये बात अगर कोई सुनेगा तो कहेगा कि आप सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हो, सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, कि क्योंकि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती है। देखिए, सांप्रदायिकता बहुत अच्छा विषय किया आपने, सांप्रदायिकता की बात है तो यही बात मैं तो कहता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हम जो है अल्लाह अल्लाह गाते हो भी हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े, हम उनके साथ नमाज पढ़ रहे हो भी हनुमान चालीसा पढ़े हमारे साथ। भाई हम जो है जो कर रहे हैं, ये नहीं है कि उनकी बात जब आएगी, जब उनकी बात है, उनके धर्म की बात है, देखिए उसे तो सांप्रदायिकता की बात हम क्या कहेंगे। कुरान कहती है, कुरान की आयत नंबर 4 कहती है कि इस पृथ्वी पे जीने का अधिकार मोमिनों को है, काफिरों को नहीं है। मोमिन को है जो अल्लाह को मानता है, जिब्राइल को मानता है, मिकाइल को मानता है, मोहम्मद को मानता है, पैगंबर को मानता है, काबा को मानता है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, उसी को जीने का अधिकार है और हम लोग को जीने का अधिकार नहीं है। वैसे ये सही है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और धर्म के नाम पर अगर सबसे ज्यादा खून बहा तो उस हिंदुस्तान में ही बहा, सबसे ज्यादा तलवार निकली तो हिंदुस्तान में ही निकली, और सबसे ज्यादा युद्ध हुए तो हिंदुस्तान में हुए, और सबसे ज्यादा गर्दनें काटी गई तो हिंदुस्तान में काटी गई। कारण भी स्पष्ट है कि धर्मनिरपेक्षता की ठेकेदारी सिर्फ एक वर्ग के हाथ में थमा दी गई, और वो वर्ग था हिंदू। हिंदू से कहा गया कि तुम धर्मनिरपेक्षता की बात करोगे, और बाकी और मजहब को स्वतंत्र कर दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप अपने धर्म से अपने ढंग से जी सकते हैं। और शायद यही ये जो नीति थी कांग्रेस की, इस नीति ने ही टकराव पैदा किया। समानता की बात कहीं नहीं हुई, और परिणाम रहा कि सन 47 लगा के दिन, जिस दिन इस देश में आजादी का जश्न मनाया जाता है, उस दिन भारत और पाकिस्तान की सीमा पर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की गर्दनें काट दी गई थी, और उनकी लाशें ट्रेनें में भरकर भारत भेजी जा रही थी। वहां खून की नदियां बह रही थी और यहाँ नेहरू आजादी का जश्न मना रहे थे। कारण स्पष्ट है कि एक तरफ ठेकेदारी थी, वही बात महाराज कह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि कमोबेश लगभग 1 या 2 वर्ष ही हुआ होगा बजरंग मुनि को इस खैराबाद में, और इस दरमियान लगभग 9 हमले इनके ऊपर हुए हैं। जब ये आए थे तो ये अपने पैरों पे चलते थे, अपने आप खाना खाते थे, अपने आप पूजा करते थे, और इन पर जो 9 हमले हुए, आज चलने में भी चल नहीं पाते हैं, स्वयं अपना काम नहीं कर पाते, इनके पैर हाथ सब बेकार हो गए हैं। क्यों? इनका निजी मामला नहीं था, इन्होंने धर्म की रक्षार्थ यहां पर आवाज उठाई थी। फिलहाल महाराज कब तक लड़ेंगे आप? जब तक प्राण रहेगा, और प्राण के बाद भी मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं विचारों में चला जाऊंगा। मुझे मारने से ही सोचो कि क्रांति समाप्त हो जाएगी, मुझे मारने से क्रांति समाप्त नहीं होगी, मुझसे मेरे मरने के बाद भी क्रांति जागृत होगी। ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे फिलोसफरों ने कहा कि मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूंगा, और शायद महान तो वही होता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहे, क्योंकि मरने के बाद आदमी विचार बन जाए, ऐसा का प्रयास है। और क्या करेंगे यहाँ पर आप? देखिए, मैं तो इसको फिर से कोशिश करूंगा कि मानस नगर, मानस चित्र नगर बन जाए, क्योंकि देखिए हमारी पवित्र नैमिषारण्य की भूमि है, और वो भूमि है जो माननीय योगी आदित्यनाथ के हृदय में बसती है, जिसके लिए आपने अभी एक अलग से जो है व्यवस्था बना के इसके विकास के लिए उन्होंने एक जो है वही आयोग ही बना दिया है। तो इसलिए अब तो हम ये कोशिश करेंगे कि पवित्र नैमिष भूमि जो है धर्ममय हो,
और धर्म हित के लिए अभी सोचे। कुछ समय पहले एक मामला आपका बड़ा चर्चित हो गया था और हिंदुस्तानी दुनिया का शायद ऐसा कोई टेलीविजन नहीं था जिसके ऊपर बजरंग मुनि दिखाए न जा रहे हो। ये कहा जा रहा था कि आपने एक उत्तेजक बयान दिया था और जुलूस में कहा था कि हिंदू मुस्लिम महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ हम अभद्रता तक, क्या था मामला वो? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ सभी मीडिया के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उसमें चले, कई लोगों ने हमारा डिबेट लिया, वहां तक कि जो है बाहर के लोग भी आए। मैं पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ उस बयान पे ना मुझे कल अफसोस था, न कल अफसोस है और न अफसोस रहेगा। क्यों? उसका कारण है, कारण था कि उस दिन समय यह था कि 15,000 हमारी बहु बेटियां कलश लेके सर से जो है शहर से आ रही थी। शीशा वाली मस्जिद के ठीक सामने मुसलमान एकाएक निकलना प्रारंभ कर देते हैं। आप सोचिए जहां 15,000 महिलाएं कलश लेके जा रही हों, उसके बीच में कोई रास्ता क्रॉस करेगा तो उसमें दो स्थिति होगी, या तो कलश गिरेगा या तो महिलाओं के शरीर में स्पर्श होगा, और दोनों ही हमारे लिए अपवित्र है, अन्याय है। मैं पैरों से चल नहीं पाता, मुझे चाकुओं से गोद दिया गया, मेरे पास वाड़ी के अलावा और कोई कुछ था नहीं। इसलिए कुल मिलाकर ये उत्तेजित बयान से देश बनेगा नहीं, देश टूटेगा। आप जब धर्म की बात करते हैं तो बेहद उत्तेजित हो जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। अब आप ही बताओ कि ऐसा कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए कि सब एक साथ मिलकर प्रेम से रहें? हाई कोई जुगाड़ रास्ता आपके पास? हाँ, प्रतिकार करना सीखे हिंदू, प्रतिशोध नहीं, प्रतिकार करना सीखे। ये तो खून बहने की बात नहीं, कर रहे हैं, हम प्रेम की बात कर रहे हैं आपसे। ये न्याय और प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। आज खैराबाद जब हिंदू यहाँ मानस नगर से, मानस चित्र नगर से सिर्फ प्रेम की बात करता रहा, संविधान की बात करता रहा, तो आज तक इस खैराबाद में हिंदू के रहने की व्यवस्था नहीं थी। बहु बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जाती थी, हिंदुओं को मजबूरन की जमीनें छीनी जाती थी, खुलेआम हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाता था। लेकिन मैंने यही कहा कि तुम कुरान के अनुसार चल रहे हो तो मैं गीता के अनुसार चलूंगा, और जैसे ही हिंदुओं ने यहाँ गीता के अनुसार चलना प्रारंभ कर दिया, अर्थात वो एक के बदले दूसरा देना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, वैसे यहाँ शांति आ गई। फिलहाल मैंने कहा था आपसे कि इस कार्यक्रम के पहले ही मैं आपसे बता के आया था, और मैंने कहा था कि जब मैं बजरंग मुनि से बात करूंगा तो बात का फ्लो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और टेम्परेचर उस लेवल तक आ जाएगा कि एक बार फिर बजरंग मुनि 4000 वोल्टेज में आ जाएंगे। और आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं भुइयां ताली की इस प्राचीन कथा को आपसे अवगत कराना, वो दिखाना कि वो भुइयां ताली कौन सा स्थान था जिसे प्रथम राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया था। कौन वो मुनि थे, कौन वो ऋषि थे जो यहाँ पर तप कर रहे थे जब क्या नाम विक्रमादित्य यहाँ पर आए थे, और कितनी उर्वरा है ये भूमि और कितनी महानता है इस भूमि के अंदर, और कौन से वो लक्षण है कि आपकी मनोकामनाएं भी ये धरती पार कर सकती है। फिलहाल इस वार्ता को यही विराम देकर हम आपको लिए चलते हैं भुइयां ताली के उस पवित्र तीर्थ पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।